हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए मैं उत्तराखंड से संबंधित ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज की एमसीक्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 30 प्रश्नों की सीरीज़ रहेगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी चाइना को टच करता है, चमोली भी करता है। पिथौरागढ़ तिब्बत और नेपाल को टच करता है। चंपावत, उधम सिंह नगर, ये तीनों नेपाल को टच करते हैं। ठीक है, ये दोनों चाइना को टच करते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ दोनों को टच करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, उत्तराखंड का मिनी कार्बेट किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो मिनी कार्बेट कहा जाता है, ये कहा जाता है ठाकुर दत्त जोशी को। ठीक है। तीसरा है, प्रेम पथिक किसकी रचना है। तो प्रेम पथिक ये है तोता कृष्ण गैरोला की रचना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, राज्य का कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी चीन को टच करता है ये। पांचवा प्रश्न है, पिथौरागढ़ का मनीष कंसियाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये पर्वतारोही है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। छठा सवाल है, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर, क्योंकि ये भी श्रीनगर की तरह श्रीनगर भी दिल्ली की तरह ही कई बार बाह्य आक्रमणों का शिकार बनी है। ठीक है, तो इसलिए गढ़वाल का दिल्ली श्रीनगर को भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, टांड कर किससे लिया जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुनकरों से, जो व्यापारी होते थे इनसे टांड कर लिया जाता था। प्रश्न संख्या 8 है, वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो ये गोपेश्वर में है। तो ये सारे प्रश्न ग्रुप सी में पूछे गए हैं, यूकेएसएससी ने इसको कई बार पूछा है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, चायसिल बुग्याल किस जनपद में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में है ये। ठीक है। अगला है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है 1966, 21 मार्च को हुई थी। ठीक है, 21 मार्च 1966 को सैनिक घोड़ाखाल की स्कूल की स्थापना हुई थी। तो 11वां प्रश्न देखते हैं, राजशाही काल में खानी काफनी क्या था। खानी काफनी क्या था, एक दरबारी खर्चा, जो दरबार में खर्च होता था उस खर्चे को कहा जाता था खानी काफनी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, राजशाही काल में कमीनचारी या सयानाचारी क्या होता था। तो ये होता था कर्मचारियों का जो वेतन था उसे कमीनचारी या सयानाचारी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी। तो मशरूम लेडी इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या रावत। प्रश्न संख्या 14, चंदवंश का वह राजा जिसे स्यालू बिरालू के नाम से जाना जाता है। स्यालू यानी सियार, लोमड़ी, डरपोक। ठीक है, और बिरालू यानी बिल्ली। तो यानी जो डरपोक था, किस राजा को डरपोक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्ष्मीचंद। काफ़ी डरपोक राजा था, हालांकि इसने गढ़वाल पर भी कई बार आक्रमण किए थे। तो अगला क्वेश्चन है, रेणु सती का संबंध किस जनपद से है। तो इसमें ऑप्शन है चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो चमोली हो जाएगा। रेणु सती चमोली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप से में पूछा गया, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है। तो धुनार, सुनार, चुनार, भकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है धुनार। सोना निकालने के व्यवसाय को कहा जाता है धुनार, और जो सोना बनाने का काम करते हैं वो सुनार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। अगला प्रश्न है, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है। ये यूकेएसएससी ने कई बार पूछा है। अभी रिसेंट में जो आबकारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, आप नंदाकोट पर्वत कहाँ पर है। तो नंदाकोट पर्वत ये पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है। तो इसमें
कैंची धाम, सैम मुखेम, जागेश्वर, पिथौरागढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो सैम मुखेम हो जाएगा, यानी आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला है उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीर्तिसा। उत्तराखंड का दुर्योधन कीर्तिसा को कहा जाता है। उत्तराखंड का दुर्योधन अकबर, दोनों कीर्तिसा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथक राज्य की मांग हेतु एक विशाल रैली का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ था दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मुजफ्फर कांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, ठीक है। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी के थे, यानी यूपीए, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर 2016 हो जाएगा, 2015 नहीं है, 2016 हो जाएगा, ठीक है, फिल्म विकास परिषद। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है कीर्ति शाह को। प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है हुमायूं, ठीक है। प्रश्न संख्या 24, गोरखा शासन काल में दासों की बिक्री का केंद्र कौन सा स्थान था? तो गोरखा शासन काल में हरिद्वार में दासों का बिक्री केंद्र बन गया था, ठीक है। 25वां प्रश्न है तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो तुबेरा, बाजू, तिमली ये भोटिया जनजाति के लोकगीत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, समय साक्षी है या समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है हिमांशु जोशी। यहाँ पे 2 किताबें और ऐसी है जो मिलती जुलती है, एक तो ये हो गई समय साक्षी, दूसरी है हिमालय साक्षी, ठीक है। तो हिमालय साक्षी है तारा महावीर प्रसाद गैरोला की, और अगला है भीड़ साक्षी। तो भीड़ साक्षी किसकी है? रमेश पोखरियाल निशंक की, ठीक है। तो तीनों है समय साक्षी हिमांशु जोशी, हिमालय साक्षी महावीर प्रसाद गैरोला, और भीड़ साक्षी रमेश पोखरियाल निशंक। और अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 27, किस चंद शासक को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि से विभूषित किया था? तो शाहजहां ने किस चंद शासक को बहादुर की उपाधि दी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बाज बहादुर चंद, ठीक है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है शिव की नृत्य मुद्रा में मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? वैसे शिव की एक मूर्ति लाखामंडल से प्राप्त हुई है, लेकिन जो नृत्य मुद्रा में है वो है जागेश्वर से। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है जागर गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जागर यानी जो लोक देवता होते हैं, पौराणिक देवता होते हैं, उनके आवाहन के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ढोल, मसकबीन, ढोर थाली और ढोलक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ढोर थाली, ठीक है। जैसे गढ़वाल में घड़ियाला भी बोलते हैं, तो ये वही चीज़ है, यानी जब किसी देवता का आह्वान किया जाता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। डमरू और थाली का मतलब है ये, ढोर मतलब डमरू। 30वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में 4 धाम परियोजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है ये किससे संबंधित है? तो ये सड़क से संबंधित है, ठीक है। इसका चारों धाम में इसका डबल लेन की सड़क बनाई जानी है, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सड़क, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको जल्दी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।